सबसे पहले देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी वही चीज़ है कि आप जो अनुमान लगाते हो उसी को हम पढ़ते हैं यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, केवल हम ओकरेंस ऑफ रैंडम इवेंट, मतलब रैंडम इवेंट का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ऑकरेंस ऑफ रैंडम इवेंट्स। इसमें हम कोई भी रैंडम इवेंट्स, जैसे कि आपने कॉइन उछाला, एक ये रैंडम इवेंट है। अगर किसी कार्ड से एक पत्ता अचानक से निकाल लिया तो उसकी आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो भी एक रैंडम इवेंट की हो जाएगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि स्टडी ऑफ ऑकरेंस ऑफ रैंडम इवेंट, मतलब रैंडम इवेंट का होने के बारे में, इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि आप जो अनुमान लगाते हो कि आज इतना परसेंट बारिश होगी, 90% बारिश होगा, यही सब प्रोबेबिलिटी है और इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी को हम पी से डिनोट करते हैं। पी मतलब प्रोबेबिलिटी और ई मतलब इवेंट्स, इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम कितने होंगे और फेवरेबल आउटकम क्या होगा, इसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द टोटल आउटकम्स, इसको भी आप प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो। अब इसमें केवल 3 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, 3 कॉन्सेप्ट, जिसमें आप कॉइन को उछालोगे और डाइस को थ्रो करोगे और कार्ड में से पत्ते निकालोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। 3 चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, दैट इज व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। जब हम सिक्का एक बार उछालेंगे तो उसका फेवरेबल आउटकम क्या क्या होगा और टोटल आउटकम कितने बनेंगे, ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि तभी इस फार्मूले पे आप अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे पहले इसका हम टोटल आउटकम निकालते हैं। टोटल आउटकम फार्मूला होता है, ध्यान में रखना है, 2 पावर n। अगर हम सिक्का एक बार उछालते हैं तो n की वैल्यू आप 1 रखोगे, यहाँ 2 पावर 1 हो जाएगा, इसका मतलब 2। टोटल आउटकम कितने होंगे, 2 होंगे। इसके सिंपल स्पेस देख लो, यस से डिनोट करते हैं इसको, सिंपल स्पेस को, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे। अगर आप एक कॉइन उछालोगे तो या तो एक बार हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये 2 आउटकम्स हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि अगर सिक्का एक बार उछाला गया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड कितना बार है यहाँ पे, एक बार, तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 1, और टोटल आउटकम 2 हो जाएगा, तो 1/2 इस तरह से हो जाएगा। दूसरा, इसी में पहला पार्ट में बी पार्ट देखेंगे, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। इस चीज़ को आप नोट करते चलेंगे प्लीज़। और इसका टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम 2 पावर n, फार्मूला पता होना चाहिए। अगर कॉइन के बारे में आएगा तो 2 पावर n, डाइस के बारे में आएगा तो 6 पावर n, है ना। तो फार्मूला यहाँ पे ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 2 बार उछाला गया यानी n की वैल्यू 2 रखी जाएगी, तो 2 पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। अब इसका हम सिंपल स्पेस बनाएंगे। सिंपल स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन आगे लगाना चाहते हो तो सिंपल स्पेस को बिल्कुल भी ध्यान में रखना होगा। अगर ये नहीं आप पढ़ पाओगे सिंपल स्पेस, तो कोई भी क्वेश्चन कॉइन का नहीं लगेगा, किसी भी चीज़ का है, डाइस का हो चाहे वो पत्ते का हो, सिंपल स्पेस के बिना आप नहीं लगा सकते हो। सिंपल स्पेस वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर 4 हैं, 2 सिक्के, एक सिक्का 2 बार उछाला गया है तो या तो दोनों बार हेड आएगा, या तो एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा, या तो एक बार टेल आएगा एक बार हेड आएगा, या तो दोनों बार टेल आ जाएगा। ये 4 आउटकम बनेंगे। क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछेगा कि एटलीस्ट 2 हेड, तो 2
टू हेड यहाँ पे एक ही बार है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1 और टोटल आउटकम 4, तो 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पता करनी है। एटलीस्ट 2 हेड बोला है, एटलीस्ट 1 हेड बोलेगा तो यहाँ पे कम से कम एक हेड हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितना हो, तो 1, 2 और 3 जगह पे, तो 3/4 हो जाएगा इस तरह से। तो आगे इस क्वेश्चन हम लगाएंगे इसके टाइप के, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप कॉन्सेप्ट को सीखो। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, सी की कॉन्सेप्ट फर्स्ट का सी। क्या करेंगे इसमें, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, जब सिक्का 3 बार उछाला गया तो उसका टोटल आउटकम क्या बनेगा, टोटल आउटकम इज इक्वल टू 2 पावर n 2 पावर 3। 3 बार उछाला गया तो n की वैल्यू 3 और यहाँ पे आ जाएगा 8। मेन बात है कि इसका सिंपल स्पेस क्या होगा। सिंपल स्पेस देखो, कॉइन कितनी बार उछाला गया है, 3 बार। एक ही कॉइन 3 बार उछाला गया है, तो या तो तीनों बार हेड आ जाए, सबसे पहले में तीनों बार हेड आ जाए, या तो एक बार हेड आए, फिर हेड आए और फिर टेल आए, या तो हेड आए और ये टेल बीच में आ जाए और ये फिर हेड आए, और उसके बाद या तो ये टेल बीच में आए, फिर हेड आए, फिर हेड आए, या तो टी 2 बार टेल आ जाए, एक बार हेड आ जाए, या तो एच टी हो जाए, और या तो एच टी हो जाए, या तो 3 बार तीनों टेल आ जाए। तो कितने आउटकम बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आउटकम कितने बनेंगे 8। तो सैम्पल स्पेस का मतलब उसमें क्या क्या बनेगा, है ना, तो उसके बारे में पता करना है। तो बोल दे कि 3 हेड, एग्जैक्टली 3 हेड, तो 3 हेड केवल एक बार है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम 1 हो जाएगा और टोटल आउटकम 8 हो जाएगा, तो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बाकी और सारे क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा डाइस के ऊपर। डाइस कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसमें क्या करेंगे, डाइस को हम थ्रो करेंगे। अब व्हेन ए कॉन्सेप्ट है इसमें, व्हेन ए कॉइन व्हेन ए डाइस is thrown once, जब डाइस को एक बार उछाला या फेंका गया हो, तो यहाँ पे टोटल आउटकम क्या बनेगा, टोटल आउटकम ध्यान में रखना, जब सिक्का था तो सिक्के के केवल 2 फेस होते हैं, इसलिए 2 पावर n था। यहाँ पे एक डाइस है, डाइस एक क्यूबाइडल होता है, और क्यूबाइड के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो यहाँ पे 6 पावर n इसका फार्मूला बनेगा। और इसमें अगर एक बार उछाला जाएगा तो 6 पावर 1 रखना है, और यहाँ पे टोटल आउटकम कितना आ जाएगा 6। इसका सिंपल स्पेस बहुत ही आसान है, आप जानते हो कि पहले फेस पे 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 6, तो लेस देन 6 कितने हैं, टोटल 5, तो टोटल 5 और टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 6, तो 5/6। या पूछेगा कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर इसमें 2 है, 3 है एंड 5 है, तो 3/6 हो जाएगा 1/2। तो क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, तो इस पे देखेंगे। सबसे पहले मेन फोकस आप टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस पे रखो। अब इसमें बी पार्ट देखेंगे, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, जब आप डाइस को 2 बार फेंको तो उसमें टोटल आउटकम सबसे पहले ध्यान देते हैं। टोटल आउटकम क्या होगा, इसमें 6 पावर n था, 2 बार उछाला गया, 6/2 यानी 36। तो सैंपल स्पेस में कितने बनेंगे, 36 बनेंगे। तो इसको करना बहुत ही आसान है। देखो एक बार या तो 1 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, दोनों में अगर 2 बार उछाला गया तो दोनों में 1 आ सकता है। और क्या बनेगा, 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया, 5 आया, फिर 1 आया और 6 आ गया, फिर ऐसे 2 आया, 1 आया, फिर 2 और 2 आ गया, 2 और 3 आ गया, 2 और 4 आ गया, 2 और 5 आ गया, 2 और
6 आ गया। फिर 3 और 1 आ गया, 3 और 2 आ गया, 3 और 3 आ गया, 3 और 4 आ गया, 3 और 5 आ गया, 3 और 6 आ गया। फिर 4 और 1 आ गया, 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 कामा 6। फिर आ गया 5 कामा 1, 5 कामा 2, 5 कामा 3, 5 कामा 4, 5 कामा 5 और 5 कामा 6। करना बहुत आसान है। 6 कामा 1, 6 कामा 2, 6 कामा 3, 6 कामा 4, 6 कामा 5 और 6 कामा 6। ये टोटल हो जाएंगे 36। टोटल कितने हो जाएंगे? 36। क्वेश्चन पूछेगा कि डुप्लेट, एक एक दो बार एक, देखो एक जगह 2 3 4 और 5 और 6, तो टोटल 6 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? 36। तो 6/36। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे कि किन्हीं दो का सम कितना हो? 7 हो, तो 4 और 3, 3 और 4। तो ऐसे आप ढूंढ ढूंढ के आउटकम से आप फेवरेबल आउटकम निकालोगे और अब टोटल आउटकम आपको पता ही होना है 36। तो ये हो गया डाइस का कॉन्सेप्ट। अब मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है कि कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, अगर नहीं कुछ भी जानते हो, बहुत सारे लड़के 90% लड़के जानते हैं कि कार्ड में क्या क्या चीज़ है, कितने पत्ते होते हैं, कितने ब्लैक होते हैं, कितने रेड होते हैं, कौन कौन से किंग होते हैं, कौन क्वीन होता है, सब पता होता है। लेकिन काफ़ी बच्चों को ये भी नहीं पता होता, कार्ड के पत्ते तक नहीं छुए होते हैं। तो उनके लिए तो ये सबसे आसान तरीका है कि यहाँ से देख लो। तो टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। टोटल 52 कार्ड है, जिसमें आपको ऐसे ही ग्राफ चार्ट बना लो, जिसमें क्या होता है 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक, और 26 क्या होते हैं? रेड कार्ड। 26 ब्लैक और 26 ब्लैक और 26 रेड। और इन 26 में ध्यान से देखना, इस ब्लैक में 13 क्लब होता है और 13 स्पेड, और इस रेड कार्ड में 13 डायमंड होता है और 13 हार्ट। क्लब का सिंबल किस तरह से रहेगा? कि फूल की तरह से कुछ ऐसे होता है, देख लेना पत्ते को। और स्पेड का शेप कुछ इस तरह से होता है। स्पेड का शेप कुछ इस तरह से होता है, डायमंड का शेप कुछ इस तरह से ईंट की तरह से होता है, और हार्ट का शेप हार्ट की तरह से होता है। ये होते हैं 13। तो इसको आपको ध्यान में रखना कि कौन कौन से कार्ड होते हैं, कौन कितना कितना कार्ड होता है टोटल। अब इसमें हर एक कार्ड की बात करेंगे। मान लो एक का होता है ये, तो एक से लेकर टोटल कहाँ तक होता है? किंग तक होता है। फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद क्या बन जाता है? जैक, और उसके बाद किंग, उसके बाद क्वीन। ये टोटल इतने पत्ते होते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, टोटल इतने पत्ते होते हैं, और हर एक पत्ता 4 होता है। 2 भी 4 होगा, और ये भी 4, 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 और सब के सब 4 होंगे। तो टोटल ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 13 इंटू 4 करेंगे तो 52 कार्ड आएगा। तो हर एक कार्ड कितना कितना होता है? 4 का होता है। अब सबसे मेन पॉइंट है इसमें, देखो सबसे मेन पॉइंट है कि फेस कार्ड कितने होंगे। 52 कार्ड में कितने फेस कार्ड होते हैं? फेस कार्ड मतलब जिसपे चेहरा छपा हो। तो फेस कार्ड की बात करेंगे तो इसमें फेस कार्ड कितने होते हैं? देखो, जिसमें किंग में कितने फेस छपा होता है, और 4 ही क्वीन होती हैं जिसमें फेस छपा होता है, और 4 जैक होते हैं जिसमें फेस छपा होता है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 कार्ड। तो 12 कार्ड जो हैं जो कि फेस कार्ड है, 12 फेस कार्ड। ये बात भी आपको ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन 12 फेस कार्ड पे भी पूछा जाता है। तो 12 फेस कार्ड होते हैं। हर एक पत्ता का नंबर जो होता है वो 4 होता है। टोटल 13 कार्ड बटे होते हैं, जिसमें 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं,
जिसमें 13 आपका स्पेड आ जाएगा, 13 क्लब जो कि ब्लैक होता है, और 13 आपका डायमंड आ जाएगा, और 13 हार्ट जो कि रेड होता है। इस बात को आपको ध्यान से रखना है। बस अगर ये बात आप ध्यान में रख ले गए तो क्वेश्चन तो चुटकियों में लगाओगे। तो अब हम एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज लगाएंगे, क्वेश्चन